आज आपका जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, आज हमें इक्वेशंस पढ़नी है। क्या पढ़िएगा? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना। मोशन क्या हो गया? मोशन हो गया जब किसी बॉडी की क्या होती है, चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब उसकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या होती है, बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होता है? यूनिफॉर्मली होता है जब वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है ना वो इक्वली क्या उसे बढ़ सके। ठीक है ना। अब हमें उसी पर क्या देखनी है, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जब कोई बॉडी होगी इसकी जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है, क्या हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है। अगर पहले टू हाँ जब सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम होंगे और वेलोसिटी भी सेम तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमें देखना है इसकी इक्वेशंस, क्या इसकी देखनी है इक्वेशंस। इसमें जो हम इक्वेशंस हम डिनोट करते हैं वो हम कैसे डिनोट करते हैं, बोलते हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना इसको हम तीन इक्वेशन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? तो थ्री इक्वेशंस डिनोट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन? जब बॉडी किस एक्सेलरेशन में चलती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। जब हमारे पास कोई बॉडी होगी हमें देखना है ये जो बॉडी है ना ये जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है उसको हम कैसे इक्वेशन में क्या करनी है, रिप्रेजेंट। और कितनी इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करनी है? तीन इक्वेशंस। ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें जो रिलेशनशिप दिखाई जाती है ना वो दिखाई जाती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान। किसके दरमियान? इनिशियल वेलोसिटी और दिस इक्वेशन shows relationship between किसके दरमियान? इनिशियल वेलोसिटी उसको फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इससे और टाइम टेकन किससे हम डिनोट करते हैं? t से। और डिस्टेंस से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और वो हम किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड s से। किससे करते हैं? और लास्ट में हम इसको कौन सी रिलेशनशिप को दिखाते हैं? एक्सेलरेशन की। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a। ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन है ना ये हमें रिलेशनशिप दिखाती है किसके दरमियान? एक तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, डिस्टेंस s और एक्सेलरेशन a, इनके दरमियान क्या बताती है हमें? रिलेशन। ठीक है ना। तो पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन पढ़नी है, फिर पढ़नी है सेकंड इक्वेशन, फिर कौन सी पढ़नी है? थर्ड। तो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि जब हमारी बॉडी मोशन में होगी उसको हम किस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आया? और मतलब रिपीट करूंगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है याद रखना वो है v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो v है ये है फाइनल वेलोसिटी। क्या है जिगर? फाइनल वेलोसिटी। और इसमें जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है जिगर? u इनिशियल वेलोसिटी। इसमें जो a है वो है एक्सेलरेशन और जो t है टाइम। ठीक है जिगर। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है ना। अब इसको हमें डिराइव करना है। क्या करना है? डिराइव। कि हम जो बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के तो बराबर है, लेकिन हमें इसको क्या करना है? डिराइव। फार्मूला के हिसाब से हम इसको क्या करना है? डिराइव कि कैसे ये आपस में बराबर है। उसको हम बोलते हैं डेरिवेशन या डिराइवेशन। ठीक है जिगर? ठीक है जिगर। हाँ पहले यहां से देखो फिर मैं टाइम लूंगा उतारने के लिए। ठीक है ना। देखो पूरा हमारे पास एक बॉडी है, हाँ इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल हो गया स्टार्ट की वेलोसिटी, वो हम रखेंगे u। क्या रखेंगे? u। ये है इसकी इनिशियल
वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जो इसकी स्टार्ट में वेलोसिटी, पहले इसकी वेलोसिटी है, उसको हम किस में रखा, u में, ठीक है ना। और बोले ये जो बॉडी है ना, ये चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये किसके लिए अप्लाई होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती, नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हो गया, कभी ज्यादा कभी कम, या एक्सेलरेशन मतलब हो गया बढ़ना ही, मगर कभी कम बढ़ती है, कभी क्या बढ़ती है, ज्यादा। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या बढ़ती है, इक्वली। अगर पहले भी 2 मीटर पर सेकंड था, फिर सेकंड में भी 2 मीटर, थर्ड में भी क्या होगा, तो इक्वली, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो इसमें कौन सी ये होती है, यूनिफॉर्म, कौन सी एक्सेलरेशन होती है, तो ये जो इनिशियल बॉडी है ना u, ये जब चल रही है, अब ये मोशन में जाएगी ना, जिस एक्सेलरेशन से चल रही है ना, उसको हम बोलते हैं a से, हम डिनोट करते हैं किससे, a से। और ये जो a है ना, ये कौन सी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक बॉडी है, उस जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, और वो किस एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म a एक्सेलरेशन। और बोल रहा है इसको जब फाइनल पोजीशन पर पहुंचना है, जब ये फाइनल पोजीशन पर पहुंचा, वहां क्या बनेगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय v, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इनिशियल से लेकर फाइनल तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, t से। और इसमें जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा जिगर, t, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जब ये निकला u था, और जब पहुंचा फाइनली उसका क्या वेलोसिटी v, और जितना टाइम इसको इनिशियल से कहां लगा, फाइनल, उसको किससे रिप्रेजेंट किया, t। और ये किस एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म, उसको किससे हमने डिनोट किया, a। यहां तक आया समझ। तो हम बोलेंगे ए बॉडी है, बॉडी अभी मत उतारो, नहीं तब टाइम दूंगा, यहां से ध्यान रखो पहले। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, u, है ना, u है इनिशियल वेलोसिटी। और ये किस एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म, हां, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज सब्जेक्टेड टू किस एक्सेलरेशन को जगह, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, चल रही है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, a, ठीक है ना, चल रही है। और फिर लास्ट में क्या पहुंचेगी, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। एंड इट टेक्स t टाइम, एंड इट टेक्स t टाइम, टाइम जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t टाइम किसको लगेगा, इसको फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, है ना। फॉर रीचिंग डेस्टिनेशन, तो जब ये क्या पहुंचेगा अपनी डेस्टिनेशन पर, और हम उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, टाइम इसने t लिया है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है जी। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है, आप बोलोगे वी नो दैट, क्या, जो एक्सेलरेशन है बताओ किससे बराबर है, बताओ, हमने पढ़ा ना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, है ना जी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि इसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और इसको कितना टाइम लगा उस चेंज करने के लिए, ठीक है ना। यहां तक आया, मैं ऊपर वाला मिटाऊं या आपने उतारा, ऊपर वाला उतारा, ठीक है। तो इसमें जो आपको एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो जो एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी उसकी किससे बराबर होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही है ना, यस सर, यही है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, ठीक है जी। बताओ एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल a से, लिखा a, यस सर, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, किससे लिखा, फाइनल वेलोसिटी v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u से, डिवाइड बाय टाइम क्या आएगा, t, यह डिवाइड में एक जाएगा क्रॉस में, यहां ये बनेगा at इज इक्वल टू v माइनस u, है ना, v रहेगा अपनी जगह, u हो जाएगा ट्रांसफर, यहां ये क्या बनेगा, और v इज इक्वल टू माइनस v जब यहां जाएगा बनेगा प्लस u प्लस at, ये निकालना था, ये निकालना था, यस सर, हेंस डिराइव, आया जी का समझ।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या की है जगह डराइव। आया जगह समझ? उतारो उतारो। आया जगह समझ? ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज दो पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह तीसरी, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना? देखो अब ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना? इसमें भी एक बॉडी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो क्या रहेगी? u, है ना? और फिर ये चल रहा है फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और पहुंचा अपनी डेस्टिनेशन पर, और डेस्टिनेशन पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है ना? और इसने जो टाइम लिया, टाइम टेकन, वो कितना हम लेंगे? t, ठीक है ना? और ये किससे चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे हमने पहले में पढ़ा। लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है, इसमें हम निकालते हैं कि इसने इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना? ठीक, जब ये यहां से निकला इनिशियल पोजीशन से और कहां पहुंचा? फाइनल, तो इसने क्या की होगी? डिस्टेंस ट्रेवल। उसमें हम क्या निकालते थे? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन इसमें हम निकालते हैं इसने इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितनी पोजीशन क्या की है? डिस्टेंस ट्रेवल। तो हम बोलते हैं वो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो किसके बराबर है? s, क्या है? s, और s जो है ना वो क्या हमारी डिस्टेंस ट्रेवल। और इस इक्वेशन से हम यही निकालते हैं कि एक बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चलती है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है ना? और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है ना? यस सर। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at। इसमें s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना? यस सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम टेकन। और a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम टेकन। आया जगह समझ? तो इसमें जो डिस्टेंस होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। यहां तक आया समझ? ठीक है ना? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at। और इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी। एंड दिस इक्वेशन tells us about the distance traveled by a body. Distance traveled by a body having uniform acceleration. जिसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी? अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो ये इक्वेशन उसमें अप्लाई नहीं होगी। आया जगह समझ? अब हमें पढ़नी है इसकी डेरिवेशन कि कैसे हम बोल रहे हैं कि s किसके बराबर है? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। आया जगह समझ? डेरिवेशन, ठीक है ना? देखो हमने कल भी पढ़ा एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में जब हमने न्यूमेरिकल्स किए ना उससे पहले हमने पढ़ी ना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एवरेज वो होता है वेलोसिटी, जब हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब हो गया 2 करना होता है डिवाइड, उसको वो एवरेज निकलता है। इनिशियल वेलोसिटी लेनी है और फाइनल वेलोसिटी लेनी है, दोनों को क्या करना है? प्लस डिवाइड में क्या करना है? 2। तो आप बोलोगे जो एवरेज वेलोसिटी है क्या है जगह? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है? 2 से। यहां तक आया समझ? देखो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? u प्लस फाइनल वेलोसिटी से v डिवाइड में क्या आएगा? 2। ये क्या निकली हमारी एवरेज वेलोसिटी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो है u प्लस v डिवाइड बाय 2, ठीक है ना? ठीक है ना? हमें एक और इक्वेशन है, क्या है? क्या? जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है, क्या होती है जिगर? डिस्टेंस ट्रैवल्ड की इसने कितनी डिस्टेंस निकाली वो बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी
इनटू टाइम टेकन, है ना जिगर, इसके बराबर होती है ना। ठीक, देखो इसमें अभी मैंने बोला, आप यहाँ से बात फिर उतारोगे बाद में। डिस्टेंस ट्रैवल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा एस, एवरेज वेलोसिटी के बदले क्या लिखूंगा, u प्लस v डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम, टाइम क्या है t, यही है, यहां तक आया समझ। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, या इसको क्या रखेंगे, ठीक है, इसको रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2, दूसरा लिखा s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2 इनटू t, ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस रखी, ठीक है ना। हाँ ठीक है चलो, यहां तक है समझ। देखो अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में हमने v का वैल्यू निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें v का वैल्यू किसके बराबर है, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, उसका वैल्यू कहां डालेंगे, इस इक्वेशन में, है ना। हम बोलेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस at, जो हमने पहली इक्वेशन से निकाला, v इज इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इन किस इक्वेशन में डालना है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर दूसरी इक्वेशन, ये है। तो s क्या बनेगा, s इज इक्वल टू u प्लस v, v के बदले क्या आएगा u प्लस at, निकला, डिवाइड में क्या आएगा 2 इनटू क्या आएगा t, है ना। ठीक, यहां तक आया आपको समझ, इसको और सॉल्व करना है, पहले आप ये उतारो, ठीक है ना। देखो जिगर आए यहां तक समझ, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये उतारू मैं ऊपर वाला, ये उतारा आपने, चलो आराम से देखना। तो हमने यहाँ क्या किया, v के बदले लिखा u प्लस at, जो हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया था, डिराइव, ठीक है, डाला इसमें u प्लस u, कितने u आएगा, क्या हो गया u प्लस u, वो होता है u इनटू u स्क्वायर, u प्लस u हो गया 2u, ये एक u है, ये एक u है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हम बोलेंगे 2u 2 प्लस 80 प्लस डिवाइड बाय 2 इनटू क्या करना है सबको t, देखो s इज इक्वल टू 2, इसको भी देंगे अलग, 2 इसको देंगे अलग, ठीक है ना। ये क्या बनेगा 2u बाय 2 बनेगा, ये ना कॉमन 2, हम इसको 2 अलग डिवाइड में देंगे, इसको क्या देंगे 2 अलग डिवाइड में, ठीक है ना। ठीक है, बनेगा प्लस 80 बाय 2, ये बनेगा इनटू होल इनटू क्या हो जाएगा t, और 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा s इज इक्वल टू u प्लस 80 बाय 2, है ना, इनटू क्या करना है t के साथ, है ना, t के साथ, तो ये क्या बनेगा s इज इक्वल टू u इनटू t, क्या बनेगा ut, बनेगा ut प्लस 80 स्क्वायर, 80 डिवाइड बाय 2, ये बन निकालना था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये निकालना था, ये निकालना था, हेंस डिराइव्ड, हेंस, ठीक है जी, ये आपकी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आया समझे, ठीक है, और मतलब रिपीट करूंगा, ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इसकी पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर से करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना।